हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिकली हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने नाउन की 19 क्लास हम लोग यूट्यूब पर पढ़ चुके हैं और ये आज हमारी 20वीं क्लास होगी। और ये आज हमारी कौन सी क्लास होगी? 20 नंबर की। तो यदि आप लोगों ने अभी तक इन वीडियो को वॉच नहीं किया है तो पहले चैनल पर जाकर इन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए। तो आज हम लोग बेसिकली न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा नाउन केस। वो टॉपिक हमारा कौन सा होगा? नाउन केस होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने नाउन जेंडर पढ़ लिया। यदि ओवरऑल बात करें तो स्टार्टिंग से यदि बात करें तो हम लोग पहले क्या पढ़े? पहले हम लोग पढ़े नाउन। ओके, नाउन पढ़े। उसके बाद फिर हम लोगों ने नाउन नंबर पढ़ा। उसके बाद नाउन नंबर पढ़े। उसके बाद फिर जेंडर पढ़े। जेंडर के हम लोगों ने 2 क्लास किया। उसके बाद फिर आज से हमारा नाउन केस स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद लास्ट टॉपिक पजेसिव नाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग नाउन की 100 क्वेश्चन बेहतरीन लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग रेगुलर वीडियो को देख रहे होंगे। तो यदि अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़िए और अपना कमेंट वीडियो के लास्ट में ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। उसके थ्रू आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट बात है, आप लोग यदि व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं तो इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शो कर सकते हैं, जहां से कुछ बच्चों की मदद की जा सकती है। आपके ना चाहते हुए भी मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं और आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आपकी फ़र्ज़ बनता है क्या कि आप लोग भी अन्य बच्चों को तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उन्हें जोड़ें। तो आप लोग स्टेटस के माध्यम से अपने शेयर कर सकते हैं उनके पास तक वीडियो। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए और देखते हैं आज हम लोगों को कहाँ से पढ़ना था? नाउन केस से। आज हम लोग पढ़ना कहाँ से था? नाउन केस से। ध्यान दीजिए, हमारा नाउन केस पढ़ेंगे हम लोग कहाँ से? नाउन केस से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए। आई होप आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आप लोग नोट करते रहेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे? नाउन केस। हेडिंग डाल लीजिए नाउन केस। हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी? नाउन केस। उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे। आइए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, केस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ या दूसरे नाउन या प्रोनाउन या सेंटेंस के साथ बताता है। कौन? केस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन या नाउन के साथ जो संबंध बताता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा केस होता है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसे शॉर्ट में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी में केस के 4 प्रकार होते हैं या 4 भेद होते हैं। मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ
नाउन केस। तो नाउन केस के कितने प्रकार? 4 प्रकार। आप लोग पहले लिखिए नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजेसिव केस, चौथा वोकेटिव केस। ये 4 आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर दीजिए नॉमिनेटिव केस मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस बराबर सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस बराबर सब्जेक्टिव केस। आप लोग इसे चाहे नॉमिनेटिव केस बोलें या सब्जेक्टिव केस बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। कर्ता कारक को ही हम लोग नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या? ऑब्जेक्टिव केस। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, वही क्या हो जाता है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट क्या है? पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है? जो अधिकार बताने वाले शब्द होते हैं या नाउन होते हैं, जो जिस पर अधिकार दिखाया जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है? पजेसिव केस। पजेशन मतलब ही होता है अधिकार व्यक्त करना। आगे क्या है? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस हमारा क्या होता है? ध्यान दीजिए, वोकेटिव केस ये हमारा चौथा पॉइंट है, इसे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। वोकेटिव केस क्या होता है, तो आप लोगों को वहाँ पर समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, और यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं क्या पढ़ना है हम लोगों को। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पहली नॉमिनेटिव केस। पहली हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? नॉमिनेटिव केस। पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए नॉमिनेटिव केस। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी? नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक। ध्यान दीजिए यहाँ पर, वाक्य के जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, उस नाउन या प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। वाक्य में जब जिस हम नाउन या प्रोनाउन का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, तभी हमारा सेंटेंस बनकर तैयार होता है। तो जो नाउन या प्रोनाउन जो होता है, वही हमारा क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है या सब्जेक्टिव केस होता है। ध्यान दीजिए, अर्थात वाक्यों में नॉमिनेटिव केस के ही नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, इससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए है क्या बेसिकली हमारा यहाँ पर है, जैसे ध्यान दीजिए क्या है? आई सेड टू राम। एग्जाम्पल के रूप में आई सेड टू राम और राम सेड टू मी। आई सेड टू राम और राम सेड टू मी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई हमारा क्या है? आई जो शब्द है हमारा वो क्या है? आई हमारा कौन सा शब्द है? प्रोनाउन है। आई हमारा है क्या? आई हमारा है प्रोनाउन। तो आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी पहले से। ये यहाँ पर यदि नॉमिनेटिव केस पूछे, नॉमिनेटिव क्या है हमारे? सब्जेक्टिव केस, तो क्या हो जाएगा? आई। नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है राम सेड टू मी। राम सेड टू मी, तो यहाँ पर राम हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि देखिए यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रथम वाक्य में आई नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन तथा दूसरे वाक्य में राम नॉमिनेटिव केस नाउन का उदाहरण है। जो मैंने आप लोगों को अभी बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है हमारा। ऑब्जेक्टिव केस। दूसरी हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक, जो कर्म के बारे में बताता है, कर्म कारक। आगे ध्यान दीजिए, इसकी हिंदी हो जाएगी। आगे क्या है हमारा? वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, वह नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, या उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस
कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते रहिए। यदि आप लोगों को वीडियो क्लियर न दिखाई दे रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, 360p पर देखिए, तो आप लोगों को बेहतर रूप से दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए क्या है आगे हमारा। अर्थात वाक्यों में कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं इसके आगे। जैसे देखिए हमारा एग्जाम्पल है क्या, पहले एग्जाम्पल आई सेड टू राम, दूसरा क्या राम सेड टू मी। तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, नॉमिनेटिव केस बोल देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉमिनेटिव केस। उसके बाद इधर हमारा ये क्या हो जाएगा, राम, राम हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। राम हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देखिए दूसरे में क्या है, राम सेड टू मी। तो राम हमारा क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद मी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। यदि पूछा जाए मी हमारा किसका ऑब्जेक्ट होता है तो आप लोग क्या बताएंगे, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो आइए आप लोग कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में बता देते हैं जो प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट होते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर और देखिए क्या है, समझने की कोशिश करें। जैसे आई लिखा हुआ है, वी लिखा है, ही लिखा है और सी लिखा है। उसके बाद फिर यहाँ पर दे लिखा है और यू लिखा है। ठीक, ये सब शब्द हमारे लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव केस होते क्या है। आई का ऑब्जेक्टिव केस पूछे तो मी होगा, और यदि वी का ऑब्जेक्टिव केस पूछे तो अस होगा। मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग किया जाएगा तो वी का अस हो जाता है। ही का क्या होगा, ही का हमारा क्या होगा, हिम, ही का क्या होगा, हिम। और शी का क्या हो जाएगा, हर। और दे का क्या हो जाएगा, देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। बट यू का हमारा क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है, यू ही होता है। ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यू हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब यू हमारा सब्जेक्ट है और कब हमारा ऑब्जेक्ट है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, यू आर गुड बॉय। नेक्स्ट, नेक्स्ट आई क्या लिखते हैं, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू। ठीक, या हम लोग कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरे कोई और एग्जाम्पल ध्यान देते हैं। ये भी हमारा है, एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई गेव यू, आई गेव यू मनी, आई गेव यू मनी। और पहला एग्जाम्पल हमारा है क्या, पहला हमारा है यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। आई गेव यू मनी, मैंने तुम्हें पैसा दिया या मनी दिया। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे यू शब्द है, उसके बाद यहाँ भी हमारा क्या है, यू शब्द है। ठीक, दोनों सेंटेंस में हमारा यू शब्द दिया गया है। दोनों सेंटेंस में देखिए यू शब्द दिया गया है। और सेंटेंस को पढ़िए, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्ब से इधर स्टार्टिंग हो जाएगा एडजेक्टिव प्लस इधर
नाउन या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो यू है इससे हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है। जो पहला यू है इससे हमारा क्या हो रहा है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है। तो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रही है, हमारा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये यू हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, दूसरा सेंटेंस हमारा है आई, दूसरा सेंटेंस क्या है, आई गेव यू मनी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, यू है। तो ध्यान दीजिए, आई हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, गेव क्या हो गया हमारा मेन वर्ब या वर्ब हो गया। तो वर्ब के बाद हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये यू हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जो पहले क्वेश्चन में है, सॉरी जो पहले सेंटेंस में, वो क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक सब्जेक्टिव केस में कैसे प्रयोग होता है और ऑब्जेक्टिव केस में यू का प्रयोग कैसे किया जाता है या होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा हो गया। आगे ध्यान दीजिए, ये जो वहाँ पर लिखा था उसे वही हिंदी में लिखा हुआ है। आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पहले वाक्य में राम हमारा ऑब्जेक्टिव केस के नाउन, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में मी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का उदाहरण है। पहले सेंटेंस में हमारा राम क्या था ऑब्जेक्टिव केस में, दूसरे में हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, मी, दूसरे में मी, पहले में राम। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है, ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि जब नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है तब उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वहाँ पर राम लिखा था ना, तो उसके साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूँ जो यहाँ पर लिखा गया है। जैसे यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, आप लोग ये समझिए कि जो नाउन हम प्रयोग करते हैं नाउन का, यदि हम नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ राम है नाउन हमारा, यदि नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव केस में सेम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे लिख देते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, राम, अभी जो एग्जाम्पल लिखा था सेड टू मी। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम हमारा क्या सब्जेक्ट केस में है। ठीक, सब्जेक्टिव केस में क्या लिखा है, राम लिखा है, बट इसका हम लोग क्या बनाए, ऑब्जेक्टिव केस बना देते हैं। जैसे लिख दें, आई सेड टू राम, आई सेड टू राम। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ राम है, तो राम तो हमारा सेम है, राम यहाँ भी लिखा है, राम हमारा सब्जेक्ट में पिछले वाले वाक्य में भी लिखा था। तो जो नाउन होता है उसका हम लोग सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन नहीं करते हैं, वो नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। बट ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। कैसे, ध्यान दीजिए आप लोग, कैसे प्रयोग होगा। जैसे लिख देते हैं, आई गेव यू मनी। ये एग्जाम्पल हम लोग बात किए थे इस एग्जाम्पल पर। तो आई हमारा क्या सब्जेक्ट है, आई हमारा क्या है सब्जेक्ट है। अब आई को हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। आई को हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कैसे। जैसे हम यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, इस आई को इरेज कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ से यू को इरेज कर देते हैं। ध्यान दीजिए, अभी तक हमारा आई क्या था, सब्जेक्ट था।
अब हमें उसका ऑब्जेक्टिव केस बनाना है। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख लें यू गिव मी मनी, तुमने मुझे पैसा दिया। तो यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो आई, यहाँ इसके पहले आई था, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी हो गया, जो हमारे किसके स्थान पर है, यू के स्थान पर आ गया। तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस को सेम लिखा जाता है, बट ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन हो जाता है। किसको छोड़ के, सॉरी, प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन किसको छोड़कर, यू, क्योंकि यू का हमारा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रूप में प्रयोग होता है। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा अच्छे लेवल की बातें समझ में आ गई होंगी। वैसे भी आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, समझ लेते हैं तुरंत बात को। तो ध्यान दीजिए, यही यहाँ पर बताया गया था, मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, आगे तीसरा हमारा क्या होगा, पजेसिव केस। उसके बाद हमारा क्या आएगा, पजेसिव केस। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे, पजेसिव केस संबंध कारक। पजेसिव केस मतलब संबंध कारक, ये हमारी क्या होगी, नेक्स्ट हेडिंग होगी। पजेसिव केस संबंध कारक, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी। तो आइए ध्यान देते हैं, आई होप आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास तो पढ़ते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या है, पजेसिव केस, आप लोग हेडिंग डालिए, पजेसिव केस संबंध कारक। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ निकट में या अधिकार के रूप में संबंध बताया जाता है, तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग पजेसिव केस कहते हैं। उस नाउन या प्रोनाउन को पजेसिव केस कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ध्यान देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देंगे, ये समझिए यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर क्या है, जब किसी, सॉरी, पजेसिव केस हम हो गए ना, एग्जाम्पल हमें पढ़ना था। क्या पढ़ना था हम लोगों को, हम लोग को एग्जाम्पल देखना था। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्या लिखा है, माई पेन, और क्या लिखा है, राम्स ब्रदर। क्या लिखा है, माई पेन और राम्स ब्रदर। तो जो पेन है, माई पेन मतलब मेरी पेन, तो पेन पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो अधिकार की बात होगी, सही है। नेक्स्ट, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर किसका भाई, राम का भाई। तो यहाँ पर ये हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, राम्स, ये हमारा अधिकार दिखा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कुछ बातें पढ़ लेते हैं इससे, इसके अलावा ध्यान दीजिए, है क्या, यहाँ पर जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग पजेसिव केस में करना होता है, तब हम उस प्रोनाउन को पजेसिव केस के रूप में प्रयोग करते हैं। परंतु जब किसी नाउन का प्रयोग पजेसिव केस में करना होता है, तब हम उस नाउन के साथ या तो ऑफ का प्रयोग करते हैं या फिर एपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। सबके साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग नहीं करते, कुछ के साथ हम लोग एपॉस्ट्रोफी का भी प्रयोग करते हैं। और ये हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कहाँ पर, एपॉस्ट्रोफी में। यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी न्यू टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, जो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। वहाँ पर आप लोग क्लियर हो जाएगा कि एपॉस्ट्रोफी होता क्या है, एपॉस्ट्रोफी हमारा होता क्या है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द वाटर ऑफ द गंगा, द सॉइल ऑफ इंडिया। तो द वाटर ऑफ द गंगा मतलब गंगा का पानी। तो हमारा अधिकार किसको, पानी पर किसका अधिकार है, गंगा जी का अधिकार है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या, द सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट आप लोग क्या लिखेंगे, एपॉस्ट्रोफी के
संबंधित नियम, एपोस्ट्रॉफी एस के प्रयोग से संबंधित नियम। या आप लोग की नेक्स्ट टॉपिक क्या चलेगा, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस। क्या चलेगा, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी यस। ये हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा और पिछले क्लासेस को रिवीजन करते रहिए ताकि प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ें याद आएंगी। उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना क्लास हम लोग के लिए काफ़ी है। आज के लिए हम लोगों के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे आप लोग। आई होप ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ ताकि हम लोग एक अच्छी फैमिली के साथ आगे बढ़ते रहें और आप लोगों के लिए कुछ न कुछ इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक मिलता रहेगा। नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन की प्रैक्टिस, इसी तरह लगातार कंप्लीट सिलेबस करेंगे। प्लस नेक्स्ट बात क्या है, हम लोग यहाँ पर कुछ दिन में वोकैब पार्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ दिन में वोकैब पार्ट भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आप लोग क्या बोलते हैं, वोकाबुलरी। जिससे आप लोग क्या बोलते हैं, वोकाबुलरी। इस पार्ट को हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।